अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुन्ना या अख़वात, क्या हाल है आप सबका? अन्ना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बखैर अल्हम्दुलिल्लाह मा- अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह हमारे पास ढेर सारी सिस्टर्स जल्दी से आ गई हैं। वेरी गुड, अच्छा हो गया। मुझे तो लग रहा था आज जो है हम लोगों ने दो तीन लोगों ने पढ़ना है, लेकिन माशाल्लाह आप सारे आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क वगैरह किया होगा और क्विज की जो हमने आपसे टेस्ट लेना है उसकी तैयारी कर ली होगी। वो किसी वजूहात की बिना पे जो है ना अ, अभी तक आप लोगों से लिया नहीं गया। एक आध सिस्टर ने सुनाया भी है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे सुना जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना। ठीक हो गया। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज इंशाल्लाह मखारिज जो हमारे हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से थे इसको एक क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने अल हलक सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अल हलक पढ़ा था। ठीक है, उसके कितने हरूफ थे? 6 हरूफ थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लिसान। लिसान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन से पढ़ लिए देखें। रॉ नून भी पढ़ लिए, ये वाला सेट लास्ट टाइम पढ़ा, ये भी लास्ट टाइम पढ़ा। दौद और लाम भी पढ़ लिया। या जीम शीन ये भी पढ़ लिया, या इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, कॉफ ये वाला सॉरी कॉफ और काफ भी पढ़ लिया। तो आज हमने क्या करना है? कौन से रह गए हैं हमारे, बताएं जरा। सीन और सीन नहीं, सीन, जा और कौन सा होता है सीटी वाला? दाल नहीं जाल जा, तो जाल सीटी तो वाला पढ़ लेना। होता है सीटी नहीं वाला नहीं। नहीं, सौद। ठीक है, इन स्वाद। तीनों का एक ही मखरज है, ये कर लेंगे इंशाल्लाह। और आज हम शुफ्तान जो है इसको भी आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। उसके अलावा हम जो गुन्ना की बात करते हैं खशूम, वो ऑब्वियसली वो इनके साथ ही आ जाता है। ठीक हो गया। और अलजौफ भी पढ़ लिया हुआ है हमने, यानी कि इसको जौफ जो था उसमें से क्या निकलता है? हरूफुल मद्दा होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कहते हैं ना मुंह खोल के पढ़ना है, तो उसका यही मतलब होता है हमारा जब तक मुंह नहीं खुलेगा जौफ से आवाज नहीं बाहर आएगी। ठीक है, हम लोगों को अक्सर आदत होती है दांत थोड़े से बंद करके बोलने की। ठीक हो गया, अब तो हम वो खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो लेटर की आवाज ज्यादा क्लियर भी आएगी। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। ये तो अल हलक था। जबान, आज जबान की कौन सी साइड यूज होनी है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सा पढ़ा था? एक जहर तरफुल लिसान पढ़ा था, ये जो सरफेस ऑफ द टंग था। ठीक है, इसको पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे? ये जो हमने जबान के किनारे होते हैं ना, बारीक किनारे, ठीक है, तो हमने यानी उसको क्या कहते हैं? तरफुल लिसान कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और ये जो इसकी टिप ऑफ द टंग जिसको हम कहते हैं, बेसिकली तो ये जुबान की साइड ही होती है, या इसको बिल्कुल जो आगे वाला होता है उसको हम रासुल लिसान, रास कहते हैं, जैसे सर को कहते हैं ना। तो बिल्कुल उसके शुरू का हिस्सा जो है वो उसको देखेंगे। ठीक हो गया, तो आइए देख लेते हैं। आप लोगों में से किसी ने जुबान की ड्राइंग बनाई है अब तक? खुद से कोशिश की हो किसी ने? किसी ने भी नहीं की? जी आप जी। लोग, जी जी किसने सिस्टर की? नहीं। अच्छा, सिस्टर राफिया ने बनाई है। सिस्टर कमर आपने भी बनाई है? जी अच्छा, आप लोग, इसलिए मैं ये कह रही हूँ आपने क्या करना है, आज आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट भी देनी है। और वो ये प्लीज जरूर कीजिएगा, वो गूगल वाली असाइनमेंट है, वो आपको हाथ से बनानी है, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। आप लोगों ने क्या करना है? एक जबान बनानी है, उसके ऊपर जितने मखरज पढ़ लिए हैं उस तरह लिखना, और साइड पे एक छोटा सा वो हलक की ड्राइंग भी बना लेनी है। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपको बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं।
ठीक है, तो इसको जरूर आप एक दफा लिख के देखिएगा। और फिर जब जबान बन जाए तो दांत वो पीछे नहीं रहने चाहिए, वो भी बनाने हैं। ठीक है, तो आज पहले सबसे आपने क्या करना है, क्लास के बाद किसी वक्त टाइम निकालें और ये जबान की डायग्राम जरूर आप लोग बना के देख लें। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। स्नान थे ये हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह किए थे, और इसके हमने बात की थी कि अगर हम पूरा मुंह देखें इस तरह और इस तरह, ठीक है, अपर और लोअर जॉ, तो उसके अगर हम इस तरह से उसको डिवाइड कर दें तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक हिस्से के दांत याद कर लेंगे ना, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ वही है, यहाँ वही है और यहाँ वही है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, किसी को आते हैं याद होए में, टेस्ट लिया जाए, क्या कहते हैं? जी याद हो गए। याद है, याद हो गए? जी। वाकई में याद हो गए हैं या वो वैसे ही कह रही है? वो नवाजिश जो है ना, वो मुश्किल लगता है प्रोनाउंस करने में, बाकी ठीक है। नहीं, अब आपने नहीं देखना, आपने सोचना है ये जो एक सबसे लास्ट में ना बेचारा नवाजिस किस्म का, उसका नाम ही नवाजिस रखना है। जी ठीक है, तो आपने उसको याद ही ऐसे करना, बेचारा नवाजिस। ठीक है, असल मतलब तो उसका पता नहीं क्या होता है, लेकिन आपने उसको ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि वो देखे ना एक साइड पे तो एक ही है। ठीक है ना, ये देखें, जी। तो ये जो आपने है कहना, तवाहिन और ये मेरे मिक्स भी अप मिक्स हो होता है। जाते थे जी। तो आप पता क्या करिए, आप ऐसे याद करिए, तवाहिन 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 नवाजिस, बार बार बोले तवाहिन 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 तो नवाजिस। ठीक है, ये मैं भी अक्सर मिक्स कर देती होती थी। ठीक है, तो ये तौ से होता है, तौ समझे पहले आ रहा है और इसके अंदर, और यहाँ पे ये नून बाद में आ रहा है, नवाजिस। ठीक है, अच्छा, ठीक। ठीक हो गया। और ये जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं या ये वाले दांत जो होते हैं, इसको इन्याप कहते हैं। और ये क्या होते हैं, रुबाई। रुबाई चार को कहते हैं ना, तो ये हमारे मुंह में चार है, वैसे तो बहुत सारी चीजें चार चार है, लेकिन इसका नाम रुबाई ही है। ठीक है, यानी कि सनाया, रुबाई, फिर इन्याब, फिर उसके बाद दवाहिक। दवाहिक किस तरह याद करें, हंसते वक्त दहाका से याद कर ले, हंसने को कहते हैं ना, तो उससे दवाहिक याद कर ले, जब हम हंसते हैं तो हमारे ये दांत नजर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हंसी आ जाए तो फिर आप समझे तवाहिन भी नजर आ जाते हैं। ठीक है, जिस हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है जिसका। ठीक है, तो तवाहिन भी तीनों आ जाएंगे। तीनों तो नहीं आ सकते, लेकिन समझे आपको बहुत ही हंसी आ रही है ना, तो तवाहिन तवाहिन तवाहिन, और फिर उसके बाद नवाजिस। ठीक है, इसको आप रोज बैठे बैठे ऐसे ही या तो कहीं बना के लगा ले, टेप से चिपका ले, बच्चों को भी याद हो जाएंगे बल्कि ये, आप ऊंची ऊंची पढ़ के उन्हें बताएं और आपको भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमने सारे मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। मैं अब देखते हैं ये वाला आज हमने करना है, सौद, सीन और जा। ठीक है, अरबी देख के किसी ने डरना नहीं है। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी टिप ऑफ द टंग है ना, या तरफुल लिसान, असल में इसकी डेफिनेशन क्या है, तरफुल लिसान जब क्या होता है, सनाया उलिया, ये जो ऊपर वाले दांत है, और सनाया सुफला के दरमियान आ जाए, लेकिन ये नहीं आपने चक्की नहीं काट लेनी। ठीक है, इतना फासला रखना है इसको कि, बंद कर दे। इतना फासला रखना है कि आवाज आपकी जारी रहे। ठीक है, दोबारा, आपके ये जो ऊपर वाला अपर जॉ है, ठीक है, सनाया, और नीचे वाला जॉ जो है, ठीक है, यानी कि ये समझे आपके दांत है बहुत प्यारे से। ठीक है, तो ये क्या है, सुफला। ठीक है, सनाया उलिया और सनाया सुफला। ठीक है, अब हमारी जबान आ रही है, इनके आपकी तकरीबन ये बैक साइड पे लगेगी या इसके दांतों के इधर टच होगी। ठीक है, तो जब आपकी टच होगी, लेकिन आपने दांतों के दरमियान उसको नहीं देना। ठीक है, ये ना हो कि आपने खून निकाला हो काट के। ठीक है, अब बोल के देखें, अस, अस, क्योंकि आपने किसी चीज का मखरज, किसी हर्फ का मखरज मालूम करना, उससे पहले एक साकिन हमजा लगा ले। ठीक है, अब बोले अस, बोल के देखें, अब बताएं कहाँ टच हो रही है, दोनों, यानी सनाया उलिया और सनाया सुफला के बैक साइड पे टच हो रही होगी, अस। ठीक है, तो आपका उससे सीन अच्छा, अदा होगा। मुझे जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तक तो कुछ पीछे, जैसे वो जो दांत है, ये हमारा कौन सा बनता है, दवाहिक, यहाँ हम्म, पे मुझे लगता है कि जुबान भी यहाँ पे है
और आवाज भी, मतलब दांतों पे भी कुछ प्रेशर आ रहा है। अस हाँ, ये अस सही बोले, लेकिन देखिए दौद पे नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा मोटा, आपकी आवाज आ रही है एस, बिल्कुल उसकी थोड़ी सी आप, अस- इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ तरफुल लिसान, ठीक है। तो तरफुल लिसान बारीक साइड जो है, ठीक है। अब हाँ, एग्जैक्टली तो होने को सिर्फ मैं ये कह रही, हिस्सा तो लेकिन नहीं मेरी आ टच नहीं होगा। रही। हाँ, ये हिस्सा तो नहीं सिर्फ मेरी टच होगा ना, ये भी जुबान के साथ ही लगा हुआ है, तो ये इसी तरह से होगा एस। एस, वो साइड्स आपकी बिल्कुल लग रही होंगी, ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक हो गया। तो इसके ये इसकी आवाज कैसी आनी है, बारीक आवाज आनी है, सीटी या सफीर कहते हैं इसको, ठीक है। सफीरिया भी इसको कहा जाता है, यानी सीटी वाला, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये इसका मखरज है। फिर आप बोले अज, अज उसका भी सेम मखरज है, अज। उसमें भी बजिंग साउंड होती है, या सफीर, ठीक है। बज ऐसे करके देखे, अज। और ये भी बारीक है, लेकिन जो सौद है वो क्या है, ये देखिए उस पे पीछे से जबान की जड़ भी उठ गई है, ठीक है ना। तो ये कैसे बोलेंगे, आउस, आउस। इसमें गलती जो होती है ना, अक्सर जितने मोटे हरूफ हैं हम क्या करते हैं, हम होंठ गोल कर लेते हैं। होंठ का कोई काम नहीं है इसमें, ये याद रखना है। कैसे पता चलेगा हमें, एक मिरर हम सामने रखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, आउस, आउस। और तब सीन की आवाज सुने, एस। जब हमारे पतले हरूफ होते हैं ना नॉर्मली, तो हमारे होंठ थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। एस, आप लोग करके देखें, मुंह यानी जबान सीधी हो जाती है उसमें। बोल के देखें, आउस और एस, फर्क जाहिर हो रहा है, बताएं जरा, पता चल रहा है। अच्छा जी इस, जी, हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरह मुझे बताएं, सा और सीन, ठीक है। सा में क्या फर्क था, क्या होता था इसमें, सा का क्या मखरज था, जरा कोई बताए मुझे। सीटी थी उसमें, जी काम हमारा। नहीं। नहीं, सा में सीटी नहीं है। हाँ, क्या मखरज था इसका, याद है किसी को। मम्मी सुनाया मुझे उलिया याद नहीं हो के रही। किनारे से जुबान की नोक थोड़ी सी लगी। हाँ बिल्कुल, सा। यानी कि उसका सिरा जो है वो लगता है। और यहाँ पे सीन में क्या है, आप जैसे आप कह रही थी ना तरफुल लिसान, बेसिकली तरफुल साइड जो है जुबान का बारीक हिस्सा जो है, वो सिनारियो और सिनाया सुफला के दरमियान आ जाती है, यानी कि उसकी बैक साइड पर टच होगा। जी सा जी। में क्या होता है, जो हमारी बिल्कुल टिप है ना, वो टच होती है, ठीक है। और कहाँ लगती है, एस, कहाँ लगती है बताएं जरा, देखें बोल के देखें, एस, जी। सनाया उलिया की किससे, लिसा से लगती है, ऐसे ही है, जी एस, जी। ठीक है। अस। अच्छा अब देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब यहाँ देख लें। कल ही हम क्लास में, एक मेरी क्लास थी उसमें बात कर रहे थे, हमारी टीचर कह रही थी, देखें आप लोगों को पता है ये क्या लिखा हुआ है, समीना, है ना। तो कैसे बोलते हैं इसको, समीना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आता है किसी को, बताएं, किसी को भी नहीं आता, कीमती, ठीक है, वैल्यूएबल। और ये वाला जो होता है समीना, इसका क्या मतलब कीमती होता है, नाम है। हम्म। इस वाले सीन सीन जो है, इसका क्या मतलब होता है पता है, समीना। मोटी औरत। मोटी, ठीक है। तो मोटी औरत। आपने किसी समीना को समीना नहीं कहना, सीन बल्कि समीना कहना है, ठीक है। तो ये देखें कितना फर्क पड़ गया, अगर हम एक, ये लाहनी मेरी जली होता बेटी है, का नाम है समीर। अच्छा कीमती यानी के, ठीक है। हम्म। तो हम लोगों को पता, उसका नाम है समीन मरियम। और सारे उसको समीन समीन करके मुझे नहीं, तो उन्हें आपने बताना समीन कि, कहते हैं, और वो इतनी मोटी भी हो गई है। हाय अल्लाह, अच्छा। तो मैं तो वो होंठ जुबान निकाल निकाल के बता, समीन हाँ, समीन। ये भी एक उनको जो बोला है ना, करे ना कि वो सीटी वाला ऐसे ना बोला करे ना, समीना। हाँ। तो ठीक है, तो हमें पता चला कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। हम एक लफ्ज बदलते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटीज इग्नोर करते हैं, वो कुछ और बन जाते हैं, तो ये लाहने जली है, मानी ही बदल जाता है। इसी तरह एक और हम बताते होते थे, तीन, तो से
ठीक है, और एक तीन, क्या फर्क है इसमें? वो तीनी वजैतून है ना, और ये मट्टी। तो इंसान किस चीज से बना हुआ है? मट्टी से, क्या है? खजूर, क्या तीन जो होती है, फिग। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे जो है मखरज ना सही हो तो हमारा वर्ड ही बदल जाता है। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है थोड़ी सी, इसमें आप लोग मेहनत करें, थोड़ा हमें भी बताएं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, शौक से पढ़ रहे हैं। और देखें, ये जो आप टाइम निकालेंगे ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिए, इंशाल्लाह कुछ सीखने का मौका दिया, आप करेंगे, आपका इसका सवाब भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, नीयत हमने अपनी खालिस करनी है, और जरूर इसके लिए कोशिश करें, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, इवन आप फजर के वक्त उठते हैं, आप कहते हैं आज मैं कुरान पढ़ लूं, आप 5 मिनट कुरान पढ़ लें, लेकिन ये भी तो कुरान का ही हिस्सा है ना। तो जब तक सही कुरान नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो इसको आपने छोटी बात नहीं समझना। हमारी क्लास में समीना भी आ गई है जी। जी सिस्टर, ठीक है ना? आपने अपनी, अब सबको बताया करें कि आपका असली नाम क्या है। ठीक है, चलें जी। ओके जी। अब ये हमारे जबान के मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को करने का काम क्या है, इसको ड्रॉ करें, इसके ऊपर खुद मखरज लिखें। ठीक है, छोटे छोटे नीचे ब्रैकेट्स के अंदर उसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख लें जो आपको याद है। ठीक है, अब हमने कहने शफतैन या शुफतैन, कुछ भी, यानी होंठ वाले। ठीक है, शुफ्तान भी कहते हैं उसको। ठीक है, और खैशूम, यानी वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत इजी है, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हमने जो बनाया था। माँ, बा, वफा होती है, मीम, बा, वाव और फा। ठीक है, ये होंठों वाले हरूफ हैं, तो इसका सबसे अच्छा, ये बड़ा अच्छा हमें, मुझे लगा था, अब भूलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ, बा, वफा होती है। ठीक है, तो मीम, बा, वाव और फा ये कौन से हैं? ये होंठों के हरूफ है, चार ही हैं। ठीक हो गया, तो आपने इसको याद कर लेना है। आगे आ जाते हैं मखरज। अब मीम का मखरज क्या है, बोल के देखिए। एक तो बोले, और उसके बाद एक दफा जरा नाक पकड़ के बोलने की कोई कोशिश करें। जी, कौन करेगा? सिस्टर कमर, आप करेंगी? बोले जरा, कोई भी कर ले। सिस्टर नौरीन करके अच्छा, दिखाएंगी फुल हमें। देगा। अम हाँ, और अब नाक पकड़े। अम हम नहीं निकली ना, क्योंकि उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें गुन्ना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, और इसको क्या, इसका आपके ख्याल से क्या होगा मखरज? अम कौन से होंठ का कौन सा हिस्सा लग रहा है? सर वाला। हाँ अम जी। अम जी। अंदर अंदर वाला जो है। जी, नहीं अम नहीं, अंदर वाला नहीं लग रहा। अम कौन सा वाला लग रहा है? अम अम, अम मेरा तो यही वाला लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखे ना, मैं वो खुश्क वीडियो हिस्सा। ऑन करके दिखाऊं। अम नहीं नहीं, वीडियो ना ऑन करें, ऐसे आपकी वीडियो अम बन जाएगी। देखिए, अम बोले खाली। अब वो आप बिल्कुल होंठ फोल्ड ना ना करें, आपके बाहर खुश्क वाले हिस्से लगेंगे। अम ऐसे बोले, अम। ठीक है, अम मीम के अंदर खुश्क हिस्से लगेंगे। अम हाँ, बा, बा बोले अब। जी, कोई और कोशिश करे बेशक। अब, अब के अंदर जो है, अब आप नोट करिए सिस्टर अब कमल। हाँ, इसमें अंदर वाले हिस्से लग रहे हैं। ठीक है, जो गीले हिस्से हैं वो लग रहे हैं अब। देखिए, मिले। आपने, मुझे लगता है लिपस्टिक तो नहीं लगाई हुई, जो आपको लग में रहा है आपके फर्क है। बाहर वाले भी गीले होंठ है। ठीक है, अगर मत अम मारी हुई है तो। हाँ। हाँ, तो बाहर खुश्क होंठ जो है ना, वो आपने रखना जब है। मैं अम कह रही हूँ हम्म, तो फिर फर्क है ना, फर्क है ना, तो बाहर वाला इसलिए मैंने, हिस्सा। हाँ, अब ज्यादा पता चलेगा। वो उस वक्त हम लोगों ने होंठों को उस तरह डिवाइड नहीं ना किया होता, पता नहीं चल रहा होता बाहर है अंदर है। लेकिन वो आप जब अब कहेंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब, अब। ठीक है, और बा की क्या क्वालिटी है? मीम में तो चले, एक स्पेशल क्वालिटी क्या थी? गुन्ना वाली साउंड थी। ठीक है, और बा में क्या है? जल्दी कौन बताएगा, बा में क्या चीज आ रही है स्पेशल? अब। जी, कलकला। कलकला कलकला। है। ठीक है, मीम के अंदर होंठ नरमी से हो रहे हैं। ठीक है, बा में किस सख्ती से हो रहा है ना, अब। ऐसे ही है ना, पहले होंठ मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर आवाज आती है, ऐसे ही, अब। ऐसा ही है ना। चले, फिर उसके बाद अब वाव का मखरज हम आपको शुरू से बता रहे हैं, क्या होगा?
उसके अंदर होंठ कैसे होंगे, डोनट शेप के हो जाते हैं, हम लोग कहते होते हैं, या गोल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ मेरा, गोलाई में। हाँ, यहाँ पे क्या बात है, बा की। ठीक है, अब ये अभी रहने दे फिलहाल, आगे देख लेते हैं। फा का मखरज जो है, ये क्या, ऊपर वाला जो सनाया उलिया है ना, वो हमारा अंदर का जो बतन होंठ का होता है ना, या गीला हिस्सा, उसके ऊपर दोनों लगता है। रैबिट की शक्ल नहीं होती जैसे, वैसे बना के देखे, अफ, अफ। ठीक है, अफ, ऐसे वाली रैबिट वाली साउंड भी आती है, इस तरह दो आगे वाले दांत अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक हो गया। तो ये कैसे है, अफ। और वाव का भी देख लेते हैं। वाव के लिए इस तरह से आपके होंठ गोल होने चाहिए विद हॉलो इन सेंटर। ठीक है, यानी कि एक उंगली डाल के देख सकते हैं या पेंसिल डाल के देख सकते हैं, उतना गैप होना चाहिए। आउ, अगर आप सिर्फ कहेंगे ना आउ, तो देखिए होंठ नहीं गोले तो आवाज किसी अजीब से आ रही है ना, आउ 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 आउ। ठीक है, या वाह, 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 या वाओ, उसका नाम भी इवन वाओ ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, वा, वू, वी, तीनों के ऊपर हमारे होंठ गोल होने हैं। ठीक है, और लीन वाले पे भी आउ। ठीक हो गया। और ये अगर आपसे पूछ लें कि ये क्या, ये हर्फुल मद है, आपने कह दे नहीं, बल्कि जब ये मुतहर्रिक होगा ना, तो ये हरफुल मद नहीं होगा। ठीक है, ये गैर मदिया होता है। ठीक है, हरफुल मद वाला होता अगर, तो फिर कहाँ से आवाज आनी थी, जॉब से। ठीक है, लेकिन इसका एक अपना मखरज है। ठीक हो गया, ओके, चले आगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या हो रही थी, यहाँ अभी जो मैं बात की थी गुन्ना की, जैसे मीम, वो जो हमारी नेजल साउंड है ना, उसको खैशूम कहते हैं। जो ये नेजल वाला पैसेज है, वो खैशूम का पैसेज होता है। जैसे अम, नोजी में से आवाज आती है, इसी तरह अन कह के देखें, अन, क्या मखरज है नून का, कोई बताए, याद करवाए जरा, किसी को अगर याद हुआ है। जी, ये मखरज कोशिश करें आप लोग याद कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका वहीं पे जुबान लगेगी। लेकिन शुरू में आप लोगों को कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अन क्या होता है, जब तरफुल लिसान कहाँ लगे, बताएं जरा, जल्दी बताएं, सनाउलिया की लिस्सा से लगे। लिस्सा, वो जो हम्म, खुरदरा हिस्सा है उसमें। जी, लिस्सा एक्चुअली होता है हमारे गम्स, जो गम्स की बैक साइड जो होती है। ठीक है, तो जब उससे लगे तो नून अदा होता है। ठीक है, चिपक जाता है ना जब, अन, अन, चिपक रही है जबान, अन। ठीक है, लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे दांतों की गम्स जड़ के से साथ, दांतों की जड़ कह नहीं ले, नहीं जड़। नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश जी, में इजी में, इजी इजी लैंग्वेज में। लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज दांतों की एक जड़। जड़, जड़ एक्चुअली मसूड़ों की आप कह लें कि जब ये जो हमारी नहीं तरफुल नहीं, लिसान बारीक साइड है ना, व्हेन इट टचेस द गम्स या मसूड़े ऑफ द अपर जॉ। ठीक है, यानी कि सनाया उलिया की बैक साइड पे लगे। ठीक है, जो गम्स वाला हिस्सा लगा के देखे, बिल्कुल ये बीच वाले दो दांतों के ऊपर लगाएं थोड़ा सा, जी जी। एंड ठीक है, तो वो जो होता है, इजी हो गया। ठीक है, जब वो हमारी चिपक जाती है ना जबान, अगर आप चिपकाएंगे नहीं ना, आपकी गुन्ना की साउंड नहीं आएगी। अन, अन, और अगर आप अन कहते हो नाक पकड़ लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा गुन्ना की साउंड कहाँ से आ रही है। ठीक है, व्हेन, क्या इसकी डेफिनेशन फिर आपने लिखी है, बताएं। व्हेन तरफुल लिसान टचेस द गम्स ऑफ सनाया उलिया, हर्फ नून इज प्रोनाउंस्ड। ठीक हो गया, और इससे गुन्ना की सिफा भी आ जाएगी जब आपके चिपक जाएगी जबान। ठीक हो गया, तो ये नून की स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम क्वालिटीज भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सीन, जा और दौद, सॉरी दौद, सौद। ठीक है, इन तीनों का पेयर है ना, ये कौन से, ये सफीर वाले हैं। ठीक है, सीटी वाले हरूफ हैं। ठीक हो गया, इनकी ये स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, क्लियर है आज का, सिस्टर, ये बहुत। या जी, सौद से? जी, सफीर सी, सफीर सीन से लिखेंगे या सौद से? सफीर है या सफीर है? मेरे ख्याल से लिखते हैं या सौद से, सीन से? सौद से, सफीर, सफीर।
ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने सफीर। अपने कुरान के अंदर देखा था, मैंने आधी जगह सीन से लिखा हुआ है और आधी जगह सौद से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये असल में सौद से ही होता है, सफीर। ठीक है, सीटी सीन से। ठीक है, आप सीटी लिख लें। ठीक है, चलें जी, आज के तो बहुत मेरे ख्याल से इजी से थे, क्योंकि आज सूरा भी छोटी है तो हमने थोड़े से ज्यादा कर लिए, लेकिन बहुत इजी थे। ठीक है, किसी को कोई अगर समझ नहीं आई तो पूछ लें, वरना फिर हम अपनी सूरा पे चले जाते हैं। जी, चलें सूरा पे आ जाते हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। आऊज़ु बिल्लाह, सही तरह पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, आज मैमनी चुन्नी छोटी सी सूरत है, ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलतियां हम करते हुए आ रहे होते हैं, कम से कम मैं करती होती थी एक। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब, मुझे कौन कौन बताएगा आज, जरा मैं आप लोगों का छोटा छोटा सा टेस्ट भी ले लेती हूँ। हैंड रेस करें जो मेरे साथ फर्स्ट टू वर्ड्स को एनालाइज करेगा। ठीक है, सिस्टर कमल आपने तो काफी पार्टिसिपेट किया, हम जरा बाकियों को भी उठा लें, जो क्या कहती हैं। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल चल, सही। चलें। कौन करेगा? सिस्टर अमारा, गुलसनोबर, राफिया, सना, सिस्टर नसीम, सना। मैं चलें, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए जी, अब मुझे आपने फर्स्ट टू वर्ड्स का मेरे साथ कराएं। यहाँ पे अगर मैंने इन्ना के ऊपर कुछ ख्याल रखना होगा तो क्या क्या देखना है, इसमें क्या करूंगी मैं, क्या लिखूं मैं यहाँ? डबल ई लिख लूं? आपका माइक म्यूट हो गया शायद। डबल ये देखिए, ई। डबल ई, ई क्यों लिखेंगे? डबल मुझे ई इसको क्यों? किस तरह से एनालाइज कराना है? अच्छा, आपने मुझे, जैसे मैं कराती हूँ ना, जैसे इसको हमने बारीक पढ़ना है, आप कहेंगी इसको मुरक्कक पढ़ लीजिए। ठीक है, नून को हाँ कितने जी, काउंट्स इसको पढ़ना मुरक्कब है? पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके नीचे नू को इसीलिए 2 काउंट्स पढ़ेंगे। वेरी गुड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें क्या हो रहा इसमें है, जो है वो डबल आ रहा है। गुन्ना होगा। ठीक इसमें है, तशदीद आ रही है और गुन्ना भी है। हाँ, गुन्ना होगा तो 2 काउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मैंने ई लिखा है ना, इसका मतलब है आप लोगों ने इसको मजहूल नहीं पढ़ना, एक ही साउंड नहीं आनी चाहिए। ई, इन्ना, ई। ठीक है, यानी कि वरना हम अक्सर बना देते होते हैं, ओके। ठीक। ऐसी आवाज आ जाती है ना बहुत जगह, स्पेशली जहां जेर बीच में हम्म। आ रही हो। ठीक है, तो इसको हमने मुरक्कक हम्म। पढ़ना है। अच्छा, अब मुझे बताए यहाँ पे कौन सी मद बननी चाहिए? यहाँ पे मध्य आला बन रही है। कौन सी? मध्य मध्य आला। वो कौन सी मद होती है? नहीं, मध्य आला नहीं कोई होती है, बड़ी देखिए, मत। बड़ी बड़ी मदेश। बड़ी। अच्छा, मेरी बात सुने ना, ये जो बड़ी बड़ी मद है ना, ये टर्मिनोलॉजी हाँ। भूल जाए। ठीक है, इसको भूल जाए, हम्म। बड़ी मद, छोटी मद, फलानी मद, ये नहीं हम्म। हमने करना। ठीक है, अब आप देखिए इसका रूल मैं आपको इसीलिए याद मैंने करवा। अरबी में कहा ना आला। नहीं, वो कोई मत नहीं है। ठीक है, अच्छा, वैसे भी आला का मतलब होता है बुलंद। ठीक है, अच्छा, ओके। यहाँ पे अब आप देखें, ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन और ये भी जी। दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला वर्ड हम्म। कहाँ खत्म हो रहा है? समझे, आगे नून आपको पे। कोई लेटर नहीं लिखा हुआ है, ये देखें, अगर सिर्फ आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? अलिफ से पहले क्या है? अलिफ फतहा, है। तो कौन सी मद अलिफ बनती से होती पहले है? फतहा है तो मध्य असली। हाँ, मद असली मदेश। है। लेकिन अगर नेक्स्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमजा से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमजा से। हाँ, तो फिर अब इधर मद जो बनेगी ना, 2 लेटर्स के दरमियान या 2 वर्ड्स के दरमियान, जब पहला लफ्ज जो है मदसली पे खत्म हो रहा हो, या आप इसको एक्चुअली कहते होते हैं हरफुल मद पे खत्म हो रहा हो, और दूसरा हमजा से हम्म। शुरू हो रहा हो, तो इसमें मद हम्म। मुनफसिल जायज बनेगी। ठीक है, मद ठीक है। मुनफसिल, थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा, बार बार लिखा करें। ठीक है। ठीक है, मद मुनफसिल किस तरह से याद रख सकते हैं? फासले वाली मद। ठीक है, मुनफसिल यानी फासला उर्दू में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लें अपने ठीक पास। है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बताएं। ये अब इसको कैसे पढ़ेंगी, जरा पढ़ के बताएं, ये पूरा
नेक्स्ट वर्ड। इन्ना अतैना कल कौसर। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, इसको तो 4-5 काउंट्स आपने पुल कर दिया। अब यहाँ पे आइन जो था ना आपका थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है। आइन को आपने, हमने एक वर्ड ठीक से है। याद किए थे, मजमुआ लिन उमर। इसमें आवाज को क्या करते थे? उम्र। तवसुत झटका या, लगाते। हाँ थोड़ी सी चिल्लाए चलाते हैं। कैसे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी कैसे जी लिखते हैं, ऐसे जी। लिखते हैं। थोड़ी आवाज चलती है, बिल्कुल थोड़ी सी। क्यों? और साकिन जब आ जाता है ना तो उस पे जरूर ये ख्याल रखना, वरना वो हिल जाएगा। ठीक है। अब आपने आइन का मखरज क्या था, जरा कोई याद कराए मुझे। चलिए सना आप ही बताएं, क्या था आइन का मखरज, कहाँ से होती है? अच्छा। हरूफे। अब ये अल हलक, अलग ठीक से है। है, फुल। हरूफे हल्की से है ये। हाँ, हरूफे हल्की वाला आ गया, वेरी गुड। अब ये वसतुल हलक से अदा होगा, है ना, यानी कि मिडिल पार्ट से। वसतुल हलक से। हाँ, हलक से मिड से। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसकी आवाज मोटी नहीं है। आ, थोड़ी सी आवाज चल आ। रही है ना, हाँ हम्म। हल्की सी आवाज। अगर आप कहीं ना तो वो उसमें झटका लग गया है। ठीक है, थोड़ी सी इसको ठीक है। नन्ही मुन्नी सी आवाज चलाई। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद ठीक। ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये देखें, ये फतहा है, इसके बाद या है, तो ये क्या बनता है? यानी या वाव से पहले फतहा आ जाए मोटा। तो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो मोटा मुरक्कब। होगा। ये ये मुफखम हो गए तो ये मद लीन। कौन से मुफख्खम, सॉरी सॉरी, लीन। मुफख्खम। हाँ वेरी गुड। लीस। और ये लीन बन जाएगी, है ना, तोई। तोई ऐसी आवाज मुड़ी हुई सी आ रही है ना। लीन का मतलब ये होता है थोड़ी सी जी। आवाज को नरमी से आप कह ले मोड़ लेना, या तोई। ठीक है। वाव या से पहले अगर फतहा आ रही हो तो उसको इस तरह पढ़ेंगे, तोई। उसको पढ़ना 1 काउंट ही है। ठीक है, उसको ज्यादा नहीं हम्म। करना। ठीक है। तोई। फिर उसके बाद ये कौन सी आ रही है, फतह के बाद छोटी सी अलिफ सगीरा आ रही है, तो ये इसको कितने ये काउंट्स भी पढ़ेंगे आप? ये भी मध्य असली आएगी यहाँ पे। वेरी गुड। तो 2 काउंट्स होगी, ठीक है। वेरी गुड। अब ये हमजातुल वसल पढ़ा जाएगा? जी। नहीं नहीं, ये पढ़ा नहीं जाएगा। मिलाते हुए ये ड्रॉप हो जाएगा। आप लोग एक ये साइड पे अपने ड्रॉप हो पास, जाएगा और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। हाँ आप लोग लिख लें, वसल करते हुए हमजातुल वसल नहीं पढ़ा जाता, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये लिख लें कहीं पे, इंशाल्लाह बाद में किसी को आप सिखा भी रहे होंगे ना, काम आएगा। ठीक है, तो कैसे? कल, कल। ठीक है, और ये कितनी चलेगी, कौन सी मजमूए में आ रही थी हमारे पास, लिन उमर में आ रही है। जी। ठीक है, तो कैसे? कल, थोड़ी सी आवाज इस पे ठहरा लें, वरना कल ऐसे हो जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक जी, है। और यहाँ पे अब मुझे बताएं, ये फतहा के बाद साकिन वाव आ रही है, तो यहाँ पे कौन सी मद है, अभी हमने पढ़ा है, या यहाँ पे मदलीन। मदलीन इसको आप ना कहें, बल्कि मदली। खाली हरफुल हरफे लीन कह दे, कुछ इस तरह कह दे। लीन आ गया, लीन लेटर आ गया। ठीक है। कऊ, कऊ। ठीक है, यानी कौसर। हाँ, ये दोनों एग्जाम्पल आ गई, फतह के बाद या लीन और फतह के बाद वाव लीन। तो इसमें थोड़ी सी नरमी से अदा होगा। ठीक है, कऊ। फिर ये वाले, इसका ये क्या गया, सहा, इसका क्या मखरज था, याद है? कल पढ़ा था ना, परसों। नाम माया उंगलियां याद नहीं आ रहा। जुबान की नोक से हाँ, कहाँ लगे? जहर तरफुल लिसान जब, या रासुल लिसान जब ऊपर लिसा से लगे, तो ये वाले होते हैं। ठीक है, और इस पे सीटी नहीं होती। ठीक है, तो कऊ सर। और ये रॉ कैसा पढ़ा जाएगा, इसको आप लिख ले, ये वक्फन वसलम वसलन दोनों मुफख्खम। तरह मुफख्खम ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाद में इंशाल्लाह रॉ के और रूल्स भी आएंगे, उसको भी हम देखेंगे। अभी आपने इसको इसी तरह पढ़ना है। चलें, एक दफा मुझे दोबारा से ये आयत पढ़ के बताएं। इन्ना अतैना कल कौसर। कल हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे इसका 2 काउंट्स भूल गई। ठीक है, इन्ना कल कौसर। ठीक है, रॉ भी कहाँ है, लिन उमर में है, एकदम दम से अगर मैं छोड़ दूँ कौसर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कौसर। ठीक है। और रॉ की क्या स्पेशल एक दफा क्वालिटी मैं है? दोबारा पढ़ लूं। बिल्कुल। जी। आप पहले मुझे बताएं, रॉ की स्पेशल क्वालिटी क्या है? इसको मुफख्खम पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये तो कंडीशनल लेटर है। ये जो हमारा अलिफ, लाम और रॉ, ये कंडीशनल लेटर्स हैं। ठीक है, इससे पहले फतहा जी। किसरा ब्रेश। वगैरह आ रही हो तो कोई ना कोई इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है,
वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन थी एग्जाम में। हाँ जी, वाइब्रेशन या तकरीर। ठीक है, आप लोगों की उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे लिख लें, इंग्लिश में भी लिख लें, उर्दू में भी लिख लें। इसमें तकरीर आएगी कैसे, अर, जैसे हम जबान जब लगती है तो इस तरह की आवाज आती है, अर। और इसमें जरूर हमने स्कूटर नहीं चलानी, बस ये ख्याल रखना, अर ऐसे मसनूई नहीं करनी। ठीक है, हल्की सी आपको खुद फील होगी वाइब्रेशन। ठीक है, आप पढ़ें सना। इन्ना अतैना कल कौसर। ठीक है, आपने अभी सुन के प्रैक्टिस करनी है और एक दफा अपनी आवाज रिकॉर्ड करके देखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर ये टू काउंट्स मिस कर गए। अब आपने ठीक है। पता है क्या करना है, कुरान निकालें, उसमें इसको फौरन हाईलाइट कर लें और इसको भी हाईलाइट कर लें। या आपने प्रैक्टिस करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी आपकी ट्राई थी जी। दूसरा किसने करना है, सिस्टर कमर, आप आ जाएं जी। जी, एक बात आपसे शेयर करना चाह रही थी। जी जी। मैंने पहले भी आपने बताया था कि राह में तकरीर होती है, तो मैंने ना वो तक तकरीर वो वाली लिखी थी, अच्छा, बोलना। अच्छा, वो तकरीर वाली बोल दी थी आपने कि हम स्पीच करने लगे हैं। आज जी वो, आज मेरी तस्वीर हुई है हाँ, कि ये ठीक है, तकरीर तकरीर। इस इसका भी, इसका वजह भी कौन सा फेल होगा, तफरील के वजन पे लग रहा है ना, तफरील, जी जी, कररा, युकर्रिरु, ये बिल्कुल। होगा शायद। ठीक है, इसको चेक किएगा। चलें, अब ये मेरे साथ, मुकर्ररा, मुकर्रर कहते हैं ना, शायरों को मुकर्रर, वो हाँ वो दोबारा दूसरी, दोबारा। वो दोबारा दोबारा वो भी हो सकता है, हाँ नहीं वो डिफरेंट होता है, मुकर्रर, पता आपसे नहीं, होता है। चेक करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। आ जाए, चलें ये पढ़िए। फा, इसके बाद हमारे साथ सिस्टर फा के रुबीना का भी हैंड रेस था, नेक्स्ट आयत वो करेंगी हमारे साथ। चले जी। फा का जो मखरज है वो आज हमने पढ़ा है। जो हमारे बनी टीथ हैं वो हमारे अंदर वाले जो नीचे वाले जो होंठ है उसके तर हिस्से में लगते हैं, और साथ एक्सीलेंट, हवा खारिज फा, जी फा, आप बिल्कुल फा। ये, हाँ अच्छा, ये एक बात याद रखें, इंशाल्लाह ये हम इसकी क्वालिटीज पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा आप लोगों को मजीद। लेकिन अभी आप पता है क्या करें, इसको ऐसे करके देखें, अपने मुंह के आगे हाथ है कि बोले आप, सांस बाहर आपको हवा फील होगी। ठीक है, ये इसकी एक क्वालिटी है, स्पेशल नहीं है लेकिन एक क्वालिटी इसकी ये है। ठीक है, स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो सिर्फ उसी लेटर में हो, या कोई मजमुआ या कुछ हिस्सा, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात है आपने ये नोट और किया इसमें इसको से। हम्म, बोलिए। हम सिंगल काउंट वेरी हमारा, गुड। इसमें कोई स्वाद हमारा पुर है, और हम्म, इस ये भी सिंगल काउंट है। ठीक है। और और मुखफफ। ये वो मोटे वाले हरूफ, खुस्सा हम्म, दागतिन किस। माशाल्लाह, बिल्कुल, यहाँ पे आप साथ साथ अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसका भी प्रिंट मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, आई होप आपने करवाया होगा। नहीं कराया तो करा लें, बहुत आसान है कि आपकी जो जो कुछ बोल रही है ना वो आप साथ लिखती जाया करें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी तैयारी होगी जी। इसको और कैसे पढ़ेंगे। लाम जो है शिद्दत से हम्म, 2 दफा पढ़ा जाएगा। शिद्दत से पहली दफा स्वाद के साथ लाम, और लाम की जेर अपनी जगह पे भी पढ़ी जाएगी। ठीक है, फसली, हाँ ली, फसली, वेरी गुड माशाल्लाह। फिर दोबारा ली आ गया। सिंगल काउंट है। वन, रापुर है ठीक है। की वजह से। हम्म, और बा भी डबल टाइम पढ़ा जाएगा, शिद्दत से भी पढ़ा जाएगा। और रबी, हाँ रबी एक, अच्छा इसमें 3 एक बात टाइम। याद, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद है वो पॉइंट, जो कलकला वाले हरूफ होते हैं, कलकला प्लस काफ और ता। ठीक है, ये वाले हरूफ के ऊपर जब तशदीद आ जाए तो मखरज पर आवाज बंद हो जाएगी। क्या होगा, मखरज पर आवाज बंद। ठीक है, क्या मतलब है, यानी आपने जैसे बताया शिद्दत से पढ़े जाएंगे, इसमें कलकला नहीं आएगा ना, काफ और ता में हमस होता है वो भी नहीं आएगा, यानी कि सांस की आवाज भी नहीं आएगी और कलकला भी नहीं आएगा। ये अपने पास एक छोटा सा नोट लिख लें, अगर नहीं भी समझ आए फिर भी लिख लें। ठीक है, कैसे, ली नहीं रॉप, समझ। पी का। ठीक रब, है, इसको ऐसे पढ़े, हाँ पढ़े जरा। हम पहले बात छोड़ेंगे ना, रब, रब बी, रब बी ऐसे आवाज आएगी। हाँ तो ऐसे वो पहला आवाज बा खराब, क्योंकि बिल्कुल। जी जी वो खून वाला है, तो रब रुक गए, बी, हाँ, रॉप, रब पी का, वेरी गुड माशाल्लाह। आगे क्या करेंगे, इसको भी कितने काउंट्स पढ़ेंगे। काउंट।
वन और नहीं, ये मुंह तो ऊपर की तरफ, किस चीज को, और बी लीड का, रॉप? पी का तो वन काउंट है ना, टू काउंट तो नहीं ना पड़ेंगे? टू का, नहीं, नहीं वन टू काउंट काउंट। नहीं कहा मैंने, कहा ऊपर। अच्छा अच्छा, फिर नहीं ठीक नहीं, है। वन काउंट, ठीक 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 ठीक, सिंगल सही है। हरकत है, फतहा हाँ है, हाँ। मुंह ऊपर की तरफ है, जैसे जी, हमने बा बी के लिए नीचे वाले होन जो जबड़ा है इसको नीचे की तरफ किया था। ठीक हो गया, रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ और पे क्या होगा? वन, आर हाँ, होगा नून का, क्योंकि है हरूफे हल्की, और वह ये मिडल ऑफ लक से निकलता है, मिडल ऑफ ठीक है, थ्रोट। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, जैसे मशरिक वुस्ता होता है रापुर, ना, उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जी, और रॉ कैसी और पढ़ी रापुर हो, जाएगी? हाँ, क्यों? पुर, आपको कुछ समझ पुर आ रही है जबर क्या? है। हाँ, रॉ साकिन से पहले फतहा हो तो रॉ को मुफख्खम पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, वन हर। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी तवज्जुह से चलेगी। अब मुझे ये पूरी आयत पढ़ के दिखाइए। फसल्ली रब्बिका वनहर। माशाल्लाह, वन हर। रॉ थोड़ी सी मोटी करें, ठीक है, वो नहीं इतनी मोटी आई। बाकी माशाल्लाह ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके ऊपर वाव के ऊपर लिख लें, ये राउंडिंग होगी। ये भी हरूफे कौन सा है, शुफ्तान में से है, होंठों वाला हर्फ है। इसका मखरज भी लिख लीजिए, जब दोनों होंठ गोल होंगे तो वाव अदा होगा। ठीक हो गया जी। सिस्टर रुबीना, आप हमारे साथ ये थर्ड वाली आयत करेंगी एनालाइज? मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम, वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी। इन्ना नहीं 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 शानिया नहीं नहीं का, नहीं, एक दोबारा आए। अच्छा, ये दोबारा इन्ना को देखें इन्ना, हाँ तो इन्ना, वेरी गुड, ठीक है। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अब तर यहाँ कलकला आपका रह गया। अब अब हाँ वो बा है ना नीचे, अब हम्म। तर, अच्छा, अब इसको एनालाइज भी हुवल करें मेरे अब साथ। तर। अब एनालाइज करें, फिर मैं आपसे दोबारा पढ़वाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आपने यहाँ पे पहले क्या गलती की, ये देखें, जब तशदीद आ जाए इसका मतलब है दो नून है। एक साकिन नून हाँ है दोनों और एक हरकत वाला है, तो यहाँ पे तो आपने हरकत टू वाला। काउंट्स गुन्ना करना है। लेकिन जो ये मुतहरिक नून है उसको सिर्फ वन काउंट पढ़ना है। ठीक है, इन हम्म, इन इन्ना, ना नहीं, न न, बस वन काउंट, इन ना, ना। ठीक है, इस तरह। इन्ना, हाँ, ऐसे झटका नहीं देना, लेकिन इन्ना, अभी इन हाँ, शानिया का। ठीक है, उसको आपने टू काउंट्स नहीं बनाना, ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। अच्छा। हाँ, अब बताएं इसका क्या करेंगे? अलिफ इन मद। इन शानिया का, हम्म। अच्छा, ये देखें, अब मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी ना, मद ना बनेगी? लंबा नहीं करना है ना। ना लंबा नहीं करना इन जी। ना लंबा नहीं करना है। जी, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म, देखें, ये अलिफ मद है, उससे पहले फतह है, तो कौन सी मद बन गई? मद। मद असली। हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तो कितने काउंट्स पढ़ेंगे? टू काउंट्स, ये ठीक है। टू कौन हाँ पढ़ेंगे ना, हाँ जी। इतना करेंगे, टू कौन पढ़ेंगे। हाँ, और फिर नी है तो उसको हाँ। ने नहीं बनाना, मजहूल नहीं करना, नी डबल ई लिख लें ताकि बारीक साउंड ही निकले। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे जी। हमजा आ गया, इसको वन काउंट पढ़ी। हमजा की आवाज जब आती है ना, इसको बहुत क्लियर करके पढ़ना होता है, ठीक है, आवाज आनी चाहिए। इन शानी का। शानी आका, हम्म। शानी आका, आका। कानी, ये हाँ। कानी, इसका मखरज बताएं क्या है? क क। इन्ना शानी आका, हाँ, ये कौन सा का का है का, बताएं? ये कौन सॉफ्ट सा है, का? आसानी। हम्म। एक एक का, ये ऊपर अक्सर लगेगा लिसान ना है ना? का। हम्म। हाँ, अक्सर लिसान कहाँ पे टच हो रही है? का हम्म। का। अक। अभी अक। मुझे इतने मुखालिफ आपने याद काफ नहीं नहीं, हुए। कोई अक बात नहीं, अभी याद अक कर लें। हाँ, अक, देखें, आपने पहले बताना है शानी इसका मखरज आका। जो है ना। मखरज वैसे जो है ना, यानी जिसे हम कह देते हैं मखरज आम भी कह देते हैं, यानी कि उसका जनरल मखरज हाँ। कहाँ है? वो जुबान है, ठीक है, तो आप कहेंगी अल लिसान। ठीक है, कोशिश किया करें इस तरह बोलने की, प्रैक्टिस हो जाए। जब भी आप कोई अरबी वीडियो भी इवन देखेंगे ना, आपको कम से कम ये टर्मिनोलॉजी सारी आती होंगी। ठीक है, तो आपने कहना है इसका जो मखरज खास है या स्पेसिफिक मखरज है वो क्या है? अक्सा और निशान जब कहाँ लगे, हनकुल आला या सख्त तालू के साथ लगे,
तो काफता होता है, ठीक है। और अगर आपने मखरज हम्म देखना ना कहाँ से निकला है, उसका नाम नहीं लेना आपने, उससे पहले एक हमजा लगाना है और उसको साकिन कर देना है, अक, अक, ठीक अक है। अक हाँ, इसके अंदर हमसा आना है, अक, अक अक नहीं कहना, अक, सांस की आवाज आनी है, अक अक। अक हाँ ऐसे, ख, अक हाँ अक ख ऐसी जी, अक, अक ठीक है। हम्म। अक जी। और इसको मोटा नहीं हाँ करना, आपका ये कॉफ बन गया था, अक, अक नहीं करना, हाँ ठीक है, वो नहीं करना। हाँ जी, आगे इस पे क्या करना चाहिए, हा को कैसे पढ़ेंगे, होंठ क्या करना है, इस पे दमा आ गया तो, हाँ को राउंड करना है ना। हाँ वेरी हु गुड, हु, हु राउंड हाँ करना है। वाह को भी और हाँ को भी राउंड करना है। हु हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे हु एक चीज आप वाली। लोग याद कर लें, एक मिनट, मैं पहले बता देती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। ये जो हमारे हम्म, होंठों के हरूफ है ना, कौन से थे, माँ बा वफा होती है, ठीक है, मीम बा वाव और फा। जब ये आ जाते हैं ना, समझे पीछे पेश आ रही होती है, लेकिन जब ये आते हैं ना, तो हमने न्यू रोलिंग करनी है, ठीक है, होंठ दोबारा से गोल करना है। जैसे हुआ, हुआ, टू रोलिंग्स हो गई, हुआ, हु, हु, हाँ हुआ, हाँ यानी इसकी एक ग्राउंडिंग हो ही रही थी, लेकिन आगे ये आपने देखा ये शुफ्तान का वर्ड आ गया, तो वही वाले होन गोल को करे करे अदा नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, हुवल, हु हुवल। वाली। हम्म। हु और हु को खत्म करके वाल को दोबारा शुरू करना है। जी, हु ऐसे, वाल। हाँ वल नहीं हाँ करना, क्या करेंगी इसको, हु इसके मखरज पे रुक हु जाए, वल, वाल ऐसे बोले वल। जैसे वाल। पंजाबी में नहीं कहते हु वल, वाल। वल नहीं आता, वल नहीं आता, वो कहते हैं ना हाँ पंजाबी में, तो वो वाला वल लिया है, वल, हु वल। वाल। हाँ हु वाल। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। और फिर उसके बाद हमजा आ गया। अब तक अब यहाँ हमजा पे आ गया। कलकला, फिर बा कलकला आ गया है ना। आपका कलकला नहीं बा बाहर के आया, अब अब। बोले, अब, अब अब, अब 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 हाँ हाँ, अब इसको राउंड कर ले, अब सर्कल कर कलकला। लें आप, ताकि आप भूले ना, स्टार हम्म, कर ले, कोई हाईलाइट कर लें ताकि ये आपका मिस हम्म, ना हो, ठीक है। फिर क्या हम्म, करेंगे, जी। अब तर राम हाँ, मुफख्खम है तो वो नहीं पता नहीं, है तो रा के साथ मिलाना है उसको हाँ तर। लेकिन ता तो मुफखम नहीं है ना, ता तो बारीक लेटर रा ही है ना। रा है। अच्छा अच्छा, ठीक रा मुफख्खम है ता तो सॉफ्ट है तर। ठीक। तर हाँ, और आपने इसको अब रानी तर रॉ कहना है, जैसे हम कहते हैं ना रॉ रो। मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो आप इसके ऊपर रॉ लिख लें, ठीक है। अब हम्म तर, तर, अब ठीक है। तर हाँ, तो क्यों अब मुफखम है, तर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रीजन बताएं मुझे, क्या वजह है, रीजन बताएं क्यों मुफखम पड़ा है, क्योंकि हम्म, ए, ए, रॉ साकिन से पहले ठीक क्या है। आ रही है, हाँ फता, पता है ना। वेरी गुड, हाँ तो पता है आपके राव साथ रीजन शासन से लिखिए। पहले पता है। हाँ, तो हाँ इसलिए मुफख्खम पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको सारे को हम्म क्लियर कर दूं, बहुत इची मिची हो गई है। एक मिनट ठहरिए, अब चले, एक दफा आप मुझे ये आप आयत दोबारा पढ़ के बताएं। इन्ना इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, हुवल अपनी आवाज आपने, अबतर। ठीक है, आपने क्या करनी है, अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, आप इसको सर्कल कर लें और इसको कर लें, ये वन काउंट है, ठीक है, ये आपने हम्म प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक दफा मैं भी इसको हम्म, पढ़ लेती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह कल वाली सूरा भी हाँ सुनेंगे, जी ठीक है। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर, ठीक है। तो आज आपको रॉ का कौन सा रूल पता चला है, रॉ साकिन से पहले फतह होगी, इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और इसको हम सबको खुद से साकिन करना है ना, ये पहले ही था। रॉ साकिन से पहले फतह होगी तो रॉ को मुफखम पढ़ा जाएगा, रॉ लिख लें अपने पास, ठीक है। तो कल का लेसन मुझे कौन सुनाएगा, हैंड रेस कर लें। जी, आज हमारे पास काफी सारे लोग हैं, सिस्टर राफिया आपने भी सुनाना है आज, ठीक है, लास्ट टाइम में आपने सुनाया, सिस्टर नसीम, जी सिस्टर कमर, सुनाओ।
जी ठीक है राफिया, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऐसा करें, आप ही स्टार्ट करें। आपने मुझे हिफ्ज से सुनाना ना, तो आप सूरह काफिरून पढ़ी थी, सुनाइएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी देखें, इस पे से आप मदूद तो सारी खा गई हैं, आपने खाना नहीं खाया हुआ? बताएं जरा, भूख लगी हुई थी, मदूद नहीं खानी, खाना खा के क्लास लेनी है, ठीक है? आपने देखें, आपके पास कुरान है तो उसको जरा ओपन कर लें, उसमें थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर लें या पेंसिल से लगा लें। देखें, कुल, फिर या अय्युहल काफिरून। अब ये या जो बनी थी ना, इसके ऊपर 4 to 5 काउंट्स आपने इसको पढ़ना है, ठीक है? मद मुनफिसिल जायज है, इसकी दूसरी टाइप है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लिख लें मद मुनफिसिल जायज, ठीक है? तो यहाँ पे आपने 4 to 5 काउंट्स पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या, उस पे 2 काउंट्स वो आपने किया था, लेकिन आपने उसको जब वक्फ किया तो कौन सी इसमें मत बन रही है, जरा आप बताएं। मुझे इसलिए बन रही थी। नहीं नहीं, वो तो मद असली तब बन रही थी, वो तो बीच में थी ना, अगर हम वसल कर रहे होते, रवानी में पढ़े होते। लेकिन जब आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास हरफुल मद के बाद एक हर्फ जो आप आर्जी तौर पर उसको साकिन करेंगे। देखें, रू था ना, रू में कौन सी मद बन रही थी? हरफुल मद था ना, दम्मा के बाद वाव आ रहा था, 2 काउंट्स पड़े थे। लेकिन आगे एक लेटर था नून, जब हमने वक्त किया उस पे तो मद आरिद लिस्सुकून बन गई, 6 काउंट्स पड़ेंगे उसको, ठीक है? इस पे लिख लें, ठीक है? तो उसको 6 काउंट्स पढ़ना है आपने, उंगलियों से गिन लिया करें आप, ठीक है? तो इसको आप लिख लें। फिर उसके बाद ला और अबूदू, यहाँ पे भी एक मत छोड़ गई, कौन सी मत बन रही थी? देखें, जो फर्स्ट वर्ड था वो हरफुल मद पे खत्म हो रहा था, और दूसरा किससे शुरू हो रहा था? हमजा से, ठीक है? तो यहाँ मद मुनफसिल जायज बननी थी, यहाँ भी 4 to 5 काउंट्स बनने थे, ठीक है? और यहाँ पे आइन का मखरज जो है आपका वो वाजे नहीं हुआ, वो हम वो वाला ही रह गया ना, हमजा वाला रह गया, अबूदू, ठीक है? इसको आप सर्कल करें, मा तअबुदून। अब यहाँ पे तअबुदून में देखें कौन सी मत बन रही है, दोबारा से देखें, जैसे काफिरून में बन रही थी, तअबुदून में भी वही वाली बन रही है, कौन सी बन रही है? मद हाँ, मतारिद सुकून, ठीक है? टेम्पररी साकिन किया, और उससे पहले आपके पास हरफुल मद था, ठीक है? इसमें भी 6 काउंट्स लिखे हैं। फिर वला अंतुम, अब ये देखिए, अब मुझे बताएं वला अंतुम में कौन सा रूल हो रहा है, कौन सी मद बन रही है? अगर मैं पढ़ी हूँ वसलन, ला कितने, कौन सा हमारे पास, कौन सी मद बन रही वला है? मद्दे मुंफसिल जायज बन रही है हाँ, वला में। मशल बिल्कुल। और फिर तुम, अंतुम के ऊपर इख्फा हो रहा था, ठीक है? 2 काउंट्स, नून की आवाज को छुपा रहे थे। इंशाल्लाह ये भी जल्दी पढ़ लेंगे हम, ठीक है? तो इसके अंदर से ये आपका रह गया था, ठीक है? फिर आबिदूना, ठीक है? इसमें भी 2 काउंट्स वहां भी लिखे, वो भी 2 काउंट्स लिखे हैं। फिर उसके बाद देखे मा आबुद, यहाँ पे कुछ बीच में कुछ हो रहा है, कोई मत बन रही है, जैसे वला अंतुम के इसमें भी दरमियान हो रही। मद्दे मन जी मुनफसिल मद्दे जायज, बिल्कुल। मुंफसिल जायज अच्छा, बन इसका रही पता क्या करें है। आप अपनी पेंसिल पकड़ें और कुरान के ऊपर लिखें, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कुरान गंदा हो रहा है तो ये ना जी सोचें, बल्कि ये सोचें जब भी आप जिंदगी में दोबारा कुरान खोलेंगी ना, तो आपको आसानी होगी, भूल भी गई होंगी, याद आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों के पास अरबी मुसहफ है, ले लिया मैं आपने, या पढ़ा, जी 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 उससे पढ़ना शुरू है किए? जी है ठीक है, बाकी जी सबने भी पढ़ना जी शुरू किया। आपने दूसरा मुसहफ नहीं खोलना थोड़े दिन, बल्कि अब खोलना ही नहीं है, अब आपने यही पढ़ना है,
जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजन रहेंगी, ठीक है। और प्लीज 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 पेंसिल से उस पर लिखना शुरू कर दें, गंदा नहीं हुआ कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको अपना कुरान दिखा दूं ना, ये देखें, ये मैंने छोटा छोटा सारा लिखा हुआ है उस पे, ठीक है। पेंसिल से अभी तो इन वाले पेजेस से मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं सारा हाईलाइट भी साथ में करती होती हूँ। कोई मैं आपको पेज दिखाती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये वाला देखिए, ठीक है, नजर आ रहा है। ये सारा जो है, इसको आप लोग हाईलाइट करें, कुछ नहीं होता, कोई गंदा नहीं होता, बल्कि अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, और अब और क्या थी आपकी गलती, एक और भी बता देती हूँ। बाकी देखिए वो सारी वही आयात रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, फोर्थ में जरा चेक करें, अना बना दिया आपने। अब यहाँ पे अना के बारे में एक बात, आप अगर कोई भूल गए तो लिख ले। अना के ऊपर ये जो आगे एंड में छोटा सा सिफर आ रहा है, सिफर मुस्ततील है, ओवल शेप का सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो ये वसलन नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अगर तो आपका समझे आप पढ़ी थी, आपका सांस टूट गया, आपने फिर पढ़ा हुआ ला अना, ठीक है, फिर टू काउंट्स पढ़ा जाएगा, वक्फन टू काउंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये हफ्स आसिम की रिवायत के स्पेशल 7 वर्ड्स हैं, जो आई थिंक पता नहीं ग्रुप में शेयर किए थे हमने, नहीं किए तो इंशाल्लाह इसको भी कर देंगे, या फिलहाल आप लिखते जाएं, जब आते जाएंगे फिर हम साथ साथ हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें, इसको आपने वक्फ करते हुए सिर्फ टू काउंट्स पढ़ने हैं, वरना ये 1 काउंट ही पढ़ा जाएगा। आप उस पर छोटा सा एक क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। और साइड पे जो आपके हाशिए होते हैं ना, ये कॉलम्स, ये वाले, इधर आप लिख सकते हैं, वरना चिट नोट्स जो होते हैं, पोस्टेड नोट्स, वो ऊपर लगा लें, ठीक है। तो आपने इसको अब इंशाल्लाह गौर से पढ़ना है। फिर उसके बाद आबिदुम, यहाँ पे भी टू काउंट्स का गुन्ना छूट गया था आपका, ठीक है। अब तुम, इसमें दाल नहीं पढ़ा जाएगा, वो आई थिंक आपने ठीक पढ़ा था। अब लास्ट आयत पे आ जाए, लकुम, ठीक है। और ये दीनुकुम, दी जो है उस पे भी टू काउंट्स लिखे हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप इसको जितना सुनेंगी और जितना प्रैक्टिस करेंगी उतना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो जजाकिल्लाह खैरा। तो किसी ने परेशान नहीं होना, हम लोग भी ये गलतियां कर करके इधर तक पहुंचे हैं, ठीक है। अभी भी होंगी गलतियां, लेकिन कोशिश हम सब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। जी सिस्टर नसीम, आप सुनाइए। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा दोबारा पढ़ती हूँ। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा दोबारा पढ़ूंगी फिर गलत हो गया। कोई बात नहीं। वला अंतुम आबिदून आबिदूना मा अबुद वला अना आबिदून मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है। अच्छा ये वाली या नहीं कहेंगे, वलिया, हल्की सी आवाज आई, ये वाली साउंड नहीं आनी, ठीक है। अच्छा दूसरा, आपने ना हरकत थोड़ी सी खींचती हैं, वैसे ठीक पड़ा है माशाल्लाह, लेकिन अब हरकत जो खिंच जाती है ना वो नहीं खींचनी, ठीक है। जैसे आप देखिए, अपना मुसहफ खोलिए, ठीक है। सबसे पहली आयत में ये जो या जी तशदीद वाली है ना, इसको भी आप सर्कल करना है, आपने इसको जमाओं के साथ ही पढ़ा था। या अय्युहल, अय्युहल थोड़ी सी इसके ऊपर जमाओं के साथ पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पे अबुदू हो गया था आपका, 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आयत में उसको आप सर्कल कर लें और उस पर लिख लें 1 काउंट, ठीक है। हम्म। अच्छा उसके बाद भी देख लीजिए,
आपने पढ़ा था ना, अंतुम वला अंतुम आबिदून, आपने ने ना को भी ना बना दिया था, ये 2 काउंट्स कर दिया था, इसको हाईलाइट कर लेंगे, 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। और ये क्या मुझे था, फील हो गया था कि यहाँ गलत। हाँ तो कोई बात नहीं, आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना सुन के, और एक दफा अपनी रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करें, तो इंशाल्लाह उससे भी हमें खुद अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये आज इन चीजों का बकरीद ख्याल जी रखना, हुई है। चलिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कोशिश जारी रखनी है आप लोगों ने, और सुनना, जी लिसनिंग पे जितना मैं फोकस कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। लिसनिंग 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 बहुत 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 जरूरी है, ठीक है जी। सिस्टर, इंशाल्लाह। आपको सिस्टर रुबीना सुनाएंगी, फिर उसके बाद अगर मुझे सना जी। अगर मुझे मदद दीजिए तो मेरी अगली क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ जी, आप जा सकती हैं, जो सुना चुका है वो बेशक जा सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और जिसने दूसरों की गलतियों से सीखना है वो अल्लाह। बैठा रहे ठीक है। चलिए बहुत जी, शुक्रिया, सिस्टर रुबीना आप जज़ाकल्लाह, सुनाए, अल्लाह। उसके बाद मुझे कौन सुनाएगा, सना और या सिस्टर गुलशन ओबर, किसने सुनानी है बिस्मिल्लाह हमारा? जी सिस्टर। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, आपने थोड़ा सा ना इसके अंदर फर्स्ट आयत में आ जाए, आपके पास अगर मुसहफ है तो वो खोलें। कुल या सिस्टर अय्युहल, हफ्सा मैं सुना चुकी हूँ। अब सुना मैं दिए? मैं कर चुकी हूँ। हाँ 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 हाँ, मैंने सब आपने कर दिया सब, था। आपने सिस्टर नौरीन को सुना दिया था, ठीक है। आप अगर जानना चाहती हैं आप जा सकती हैं, बेशक अगर सुनना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अय्युहल, आपने यो हो गया था आपका, यो वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, आप इस पे लिख लें YOU, जैसे यू होता है ना, UR, तो यू लिख लें ऐसे, यू, फिर इंशाल्लाह ये मजहूल नहीं होगा, ठीक है। अय्युहल, अय्युहल, आपने यो नहीं कहना, ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लें। और उसके बाद जो है ना, बूदू, बूदू, ठीक है, कैसे, हाँ, बूदू, हाँ, बस थोड़ी बूदू, सही नहीं। हाँ हम्म, वो तू, हाँ हाँ, वो तू, आइन की आवाज आइन, थोड़ी सी चलानी है, ठीक है। फिर उसके आइन और बाद, खा। हम्म, हाँ, ये सही नहीं आ कोई रहा बात जी। नहीं, माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छे बेहतर आप कोशिश कर रही हैं, तो परफेक्ट भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें आप, ठीक है, बस कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो हाँ, एक और चीज आप देखिए, लकुम था ना, लकुम, ये जी कुम हो गया था, लकुम, कॉफ, हाँ ये कॉफ बन गया था आपका, कॉफ नहीं बनाना है इसको, कुम, 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 ठीक है, ऐसे बोले, कुम, लकुम, ल, लकुम, हाँ, लकुम, लकुम। लकुम, अच्छा, एक और चीज, आपने ना लकुम। जो पतले हरूफ है ना उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको बारीक रखना है, ठीक है। हमें उर्दू में तो हम कहते हैं ना, ला ला, तो इसमें अरबी जो है ना थोड़ा सा तिरछा एक्सेंट है, थोड़ा सा बारीक है, ल, ल, जब हम होंठ थोड़े से स्ट्रेच करेंगे ना फिर आवाज थोड़ी निकलेगी, बोल के देखिए, ल, 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 हाँ, ऐसे लकुम, ये, हाँ शाबाश, लकुम, जैसे इसी तरह म, ये माँ नहीं करना, म, ठीक है, बोले, मैं, हाँ हाँ, माशाल्लाह। ये पता है कैसे हाँ, होगा, आप जब कॉन्शियसली करेंगी ना तब होगा, ठीक है। आप, मुझे पता है हम लोगों को आदत पक्की हुई होती है, लेकिन जब आप आज, जैसे आप जितना भी कुरान आज पढ़ेंगी ना, आपने जितने भी मुरक्कक हरूफ है ना उनको कोशिश करके ल, म, ऐसे उन्हीं पे फोकस करना है, सिर्फ उन पे फोकस करना है, ठीक है। ये जितनी हम्म, मिस्टेक्स है ना, एक दिन एक मिस्टेक पे फोकस करेंगे ना हम, तो हमारी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह त, तो था, ता नहीं कहना, त, बोले, त, 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 वेरी गुड, हाँ ठीक हो त, गया। हाँ इसी ता, तरह, हाँ ताबूत होना था ना। ता, हाँ। अच्छा, फिर बोले ता, श, 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 हाँ
जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह देखें, आपको खुद भी आज आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपके जो मोटे हो रहे हैं ना हरूफ, वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपने सिर्फ देखना है छम्मत जो भी आ रहा है उसको आपने बारीक पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे फ, फा नहीं पढ़ना, फा। ठीक है, फ, ठीक है, बोले फ, काफी, फ, ये काफी ही पा, ऐसे ये वाला फ, हाँ पा जी, फ, ठीक फ, ठीक है। काफी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, और एक काम करें, अब तो कायदे में माशाल्लाह आप लोगों ने क्लास में 10 सादिस पढ़ लिया हुआ है। उसके अंदर आप कायदे में जितनी प्रैक्टिस करेंगी आपका उतना अच्छा कुरान होगा। उसको आपने बिल्कुल नहीं जाने देना, रोज सुनना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह हम इस क्लास में भी कायदा शुरू करेंगे। ठीक है, चले। इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरा। अब मुझे कौन सुनाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कोशिश कर रहे हैं। सना। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे और इंशाल्लाह बेहतरीन पढ़ने पढ़ाने वाला बनाए। ठीक है जी, सना आप पढ़ लीजिए। सिस्टर कमर आपने पढ़ ली है? नहीं सिस्टर, अच्छा, वेटिंग में। चले, आपने हैंड रेज किया हुआ, पहले आप सुना दें फिर सिस्टर सना को कहते हैं। ठीक है जी, पढ़िए। ये ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون كافرون لا أعبد غلط हो गया ठीक है, नहीं नहीं, आप पढ़े, आपको खुद ही पता चल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए قل जी। يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आपकी एक मत छूट गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको खुद ही ठीक कर लिया था जी। जब हमें खुद ही पता चल जाए ना हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक हमारा एक समझ ब्लेसिंग लें होती है। नई नई माइलस्टोन, नई फेज आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इंशाल्लाह आपने और मजीद मेहनत करनी है ताकि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। ठीक है ना, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुझे मुझे लगता है मुझे पूरे कुरान में ये सबसे मुश्किल सूरत लगती है। कोई बात नहीं, कुरान तो मुश्किल है ही नहीं, लेकिन आगे मुझे समझ, छोटी इसमें मदूद ज्यादा है शायद आयात इसलिए, है ना। नहीं, आयात का भी ना वो शायद तर्जुमा हमें उसका अच्छा नहीं आता, तो इस हम्म, वजह से पता नहीं होता कि कहाँ पे आबुद है, आबुदू है। मतलब वो अच्छा पता थोड़ा है सा मुझे इसमें मुश्किल रहती है। अच्छा सिस्टर कमर, मैं हालांकि ना मैंने सब सुना बहुत है। आपको मेरा जब ये वाला लेसन होगा ना कि उसी वन का, मैंने आपको बुला लेना है। ठीक है, तर्जुमा नहीं भूलेगा फिर आपको। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है। चले इंशाल्लाह। अच्छा जी, सना ठीक है, आप सुना ठीक दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी एक स्टूडेंट गायब हो गई है, चलिए उसको भी बुलाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبدون ما لا أعبدون ما दोबारा दोबारा, تعبدون ये वाली आयत दोबारा पढ़ें। لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक तो आप आयत 2 में कंफ्यूज थोड़ा सा हो गई थी। अच्छा, एक चीज देखें, अपना कुरान ओपन कर लें। ठीक है,
माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी है। इसमें एक दो चीजें हैं जो देख लें। जैसे आपका आ रहा है ना बुध, यहाँ पे ना आपने ऐसे लगा था हमजा के जो इम्प्रेशन था ना वो हमजा में यानी आइन का जो इम्प्रेशन था ना वो हमजा में भी आ गया था, वो भी आपका आइन की तरह की आवाज आ रही थी। ठीक है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस जैसे आउज़ बिल्ला का हमने बताया था ना, इसी तरह आ ऐसे करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, बुध बुध। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसको भी ना, आपकी हरकत थोड़ी सी खींच रही हैं। अब इसकी क्या प्रैक्टिस है, आपने जैसे ये दाल है ना बुध या बुधू, इसके ऊपर आप इसको सर्कल करें, इसको स्टार कर ले। आपने आज जो लेसन पढ़ना है ना, या इसको भी एक दफा रिवाइज करें, या जो भी आप सूरत पढ़ेंगे उसके ऊपर आपने सारा जितने भी एंड वाले लेटर्स है ना, आपने देखना है वो वन काउंट ही रहे, कोई आपकी हरकत ना खींचे। आपने आज सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ये गलती आपकी निकल जानी है। फिर उसके बाद वला तुम, यहाँ पे आप इख्फा भूल गई, इसको सर्कल कर लें। ये इंशाल्लाह नून साकिन के रूल्स पढ़ लेंगे ना तो ये नहीं भूला करेंगे। इसको भी आप हाईलाइट कर लें या सर्कल कर लें ताकि आप इसको 2 काउंट्स दे सकें। और यहाँ पे आ भी दूना जो था ना, आपने इसको कर दिया था, इसको 2 काउंट्स करना है, इसको भी सर्कल कर लें। आबिदून, आबिदून। अब यहाँ ना जो है वो 1 काउंट ही है, लेकिन दू 2 काउंट्स है। ठीक है, इसको देख लीजिए। और बाकी तो माशाल्लाह ठीक पढ़ा है, बस ये दोनों आयत एक जैसे ना, इनमें सेम मिस्टेक थी। बाकी माशाल्लाह ठीक है। एक और चीज आपकी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो गई है। इसमें आपके शीन के लिए अभी भी होंठ थोड़े आगे आ रहे हैं। ठीक है, मीनशैतो शैतो। अब आपने होंठ के आगे उंगली ऐसे रखनी है, शई शई ना हो। अब देखिए मैं अगर आपको ऐसे बोलूं मीनशैतो, आवाज डिफरेंट आ रही है ना, और अगर मैं ऐसे बोलूं मीनशैतो, फर्क लग रहा है। जी ठीक है, तो जी। आपने ये इंशाल्लाह मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, आप कितनी दफा सुनते हैं एक सूरत को, सुनते हैं या बस थोड़ा सा कुछ नहीं सुनते? सुन रहे हैं? देखें, जब तक आप नहीं सुनेंगे ना, अगर आप समझे 5 टाइम्स सुने चीज, आप कितनी दफा सुनती हैं, चले आप बताएं। 10 टाइम ऑलमोस्ट। आपने क्या करना है, आपने किचन में जाके मोबाइल लगा के नहीं सुनना, आपने अपने सामने नहीं, रखना है, उसको एक एक बेस हर्फ पे। स्टेशन से सुनते हैं। हाँ, एक एक आपने वर्ड पे हाथ रखना है और उसको पढ़ना है। और कोशिश करें, एक तो आप एयरफोन्स लगा लें, या चलिए ऊंची आवाज में भी करिए, उसके साथ नहीं बोलना, पहले उसको सुने, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर लें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एक ही दफा में आप समझे 5 टाइम्स सुनेंगे या 10 टाइम्स, एक एक आयत को इस तरह सुनेंगे, यानी कि 1 आयत 10 टाइम्स, सेकेंड आयत 10 टाइम्स, थर्ड आयत 10 टाइम्स। ऐसे नहीं करना कि पहले एक सूरत पूरी 10 टाइम्स फिर दूसरी दफा, नहीं ऐसे नहीं। एक आयत को 10 टाइम्स सुनना है, फिर उसके पीछे जब वो बोल के खत्म हो जाता है ना कारी साहब, फिर आपने रिपीट करना है। अगर आप उसके साथ साथ बोलेंगे ना, फिर गलतियां पक्की हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम गाने गा रहे होते हैं, बचपन में अजीब अजीब लिरिक्स वाले गाते होते थे, हमें समझ नहीं आती होती थी, हम जो मर्जी बस म्यूजिक बना के गाते होते थे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये आप सुनेंगी ना जब तक, और बाद में उसको कुरान से देख के ही पढ़ेंगी, इंशाल्लाह फिर बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है ना, मुझे लग रहा है लिसनिंग में थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, जब आप लोग लिसनिंग अच्छी तरह करेंगे ना, फिर देख के करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। बल्कि आप लोग बच्चों को भी खुद पढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह, ना भी पढ़ा सकेंगे, कम से कम उनका लेसन आप लोग सुन सकेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने सुना दिया है। और अगर अभी किसी का सवाल नहीं है तो फिर इसको ऑफ कर देते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये वीकेंड वीकेंड पे मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं, लेकिन चलें, जब आपको टाइम मिलता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा तैयार करना है। आप लोगों का टेस्ट जो है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक में या इस तरह कुछ आप लोगों से सुन लें। अगर आप लोगों का तैयारी हो जाती है मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों का सुन लूंगी। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। जैसे सना और राफा, आप दोनों तैयारी करके मुझे एक ही जूम सेशन पे आप दोनों सुना सकते हैं, जिस पे भी आपका दिल करे। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तो अब तक के लिए अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चलें जी, इसको ऑफ कर नहीं, कोई लेते हैं। सवाल चल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। भैया की